मॉर्निंग। इस पर ही वीडियो बन रहा है। कौन सा है? आज ही मैंने लिया है, मैं कभी यूज़ नहीं किया। वेल एक्चुअली आई एम जोकिंग। वेलवर्स डायनामाइट प्री वर्कआउट का रिव्यू कर रहा हूँ। 30 सर्विंग में आता है एंड मैंने सारी सर्विंग्स ख़त्म कर दिया जिससे कि मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊँ। अभी वेलवर्स मुझे स्पॉन्सर करता है, बट आपको पता है कि मैं अच्छी प्रोडक्ट को ही रिकमेंड करूँगा। अगर ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखिए। प्राइस की बात करता हूँ, 1250 में आपको मिलता है। कोड है HGG, बट मैं आपको अभी लेने को नहीं बोल रहा हूँ। वीडियो पूरा देखें। मेन चीज़ क्या होती है कि इसकी स्कूप साइज़ कितनी है और उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट है और वो इंग्रेडिएंट कितना काम करते हैं, उसका डोसेज कितना है, क्या साइंटिफिक एविडेंस है उसके बारे में। और ये सारी चीज़ें आपको इंडिया के नंबर 1 सप्लीमेंट के एक्सपर्ट और प्री वर्कआउट हर्बल सप्लीमेंट के एक्सपर्ट हर्षित सिंह गोहिल के अलावा कौन बताएगा, वो भी ऑनेस्टी के साथ। तो बात करते हैं 14 ग्राम की स्कूप साइज़ है। उसके अंदर मेन जो स्टार है शो का वो है 6.5 ग्राम्स ऑफ सिट्रुलिन मेलेट। तो इसमें 3.5 ग्राम सिट्रुलिन मिलता है एंड 3 ग्राम सिट्रुलिन मेलेट मिलता है। तो 6.5 ग्राम सिट्रुलिन 1250 के आसपास मिलता है पर सर्विंग। वो एक अच्छी बात है, जिससे आपका वेसोडाइलेशन होगा, पंप आपको अच्छे मिलेंगे एंड ब्लड प्रेशर कम होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा। तो आप बेडरूम कार्डियो में भी ये चीज़ काम आएगी। एंड ओवरऑल प्री वर्कआउट में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए सिट्रुलिन काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। जो मालिक एसिड का पार्ट होता है वो ATP प्रोडक्शन के अंदर, और आपको जो सेट करते वक्त जलन होती है ज़्यादा रैप्स करने के बाद में लैक्टिक एसिड के बिल्डअप को, तो वो थोड़ा कम करता है, उससे बफर करता है। तो उससे आप 2-3 रैप ज़्यादा मार पाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है एंड ये 6.5 ग्राम डोसेज काफ़ी अच्छा है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है बीटा एलिनिन 2.5 ग्राम। तो 2.5 ग्राम का बीटा एलिनिन का डोज मुझे कम लगता है, बिकॉज अब 0.700 मिलीग्राम के लिए कम क्यों देना। 3.2 ग्राम से लेकर 6.4 ग्राम तक का बीटा एलिनिन का क्लिनिकल डोज है, जिससे कि आपको बीटा एलिनिन के इफेक्ट मिलते हैं। बीटा एलिनिन से आपका एंडोरेंस बूस्ट होता है एंड आपका परफॉर्मेंस 3 से 4% तक बढ़ता है, जो कि काफ़ी बढ़िया नंबर है। बिकॉज अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं 5 किलोमीटर की, तो आपकी 1 या 2 मिनट कम हो सकती है बीटा एलिनिन लेने से। तो 3-4% सुनने में कम लगता है, बट जब आप ये इस तरीके से सोचते हो तो काफ़ी पावरफुल चीज़ हो जाती है। जिम के अंदर ये कैसे हेल्प करेगा, तो बीटा एलिनिन आपको सुपर सेट लगाने में हेल्प करेगा। बाकी आप रनिंग, कार्डियो, स्विमिंग, एथलेटिक्स के कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, फुटबॉल, क्रिकेट जिसमें रनिंग इन्वॉल्व है, तो उसमें भी हेल्प करता है। बट 2.5 ग्राम का डोज मेरे हिसाब से कम है। 3.2 देना चाहिए था। थोड़ी चीज़ के लिए कट क्यों करना, ज़्यादा तो कुछ होता नहीं। ओके। एंड दूसरी बात क्या है कि बीटा एलिनिन के फुल रिजल्ट लेने के लिए आपकी बॉडी में कार्नोसिन के जो लेवल्स होते हैं वो 179 ग्राम तक रीच होने चाहिए। तो वो रीच होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और 2.5 ग्राम के डोज से आप वो रीच नहीं कर पाएंगे। तो आपको बीटा एलिनिन के फुल इफेक्ट चाहिए तो आप बीटा एलिनिन न्यूट्राबेस से ले सकते हैं, सिंगल इंग्रेडिएंट के फॉर्म में, काफ़ी सस्ता आएगा। वहाँ पर भी कोड HGG आप यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 1 ग्राम के अंदर। तो क्रिएटिन ऐसी चीज़ है जो कि प्री वर्कआउट में उतनी कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि डोसेज काफ़ी कम है। 1 ग्राम का डोज काफ़ी कम है। 3 ग्राम होता तो हम बोल सकते थे कि इससे आपके क्रिएटिन के जो लेवल्स होते वो आपके मसल में फुल रहेंगे, तो आपकी बॉडी में ATP के प्रोडक्शन हमेशा सैचुरेटेड होंगे, तो आप ज़्यादा स्ट्रेंथ वगैरह हासिल कर पाएंगे। बट 1 ग्राम का डोज काफ़ी कम है और क्रिएटिन आपको इमीडिएटली रिजल्ट नहीं देता है। ये कोई स्टिमुलेंट नहीं है, कैफीन की तरह कि आपने कॉफ़ी पी और आपको एनर्जी मिल गई, ऐसी चीज़ नहीं होती है। क्रिएटिन की स्टोर भी आपकी बॉडी में बढ़ने चाहिए, इसलिए कुछ लोग क्रिएटिन की लोडिंग करते हैं और उसके बाद मेंटेन करते हैं 5 ग्राम की डोसेज में। बट 1 ग्राम का डोज काफ़ी कम है, तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट की आप मत रखिए कुछ भी आशा। उसके बाद है अल्फ़ा GPC। तो अल्फ़ा GPC कॉलिन का बढ़िया फॉर्म है, जिसके अंदर 50% कोलिन होता है। कोलिन से आपको काफ़ी फोकस मिलेगा। बट अगर डोसेज 400 से 600 मिलीग्राम होता है तो मुझे और मज़ा आता है। बट एक क्रेडिट तो देनी पड़ेगी वेलवर्स को कि इंडिया में 2-3 ही ऐसे प्री वर्कआउट जिसके अंदर अल्फ़ा GPC या कॉलिन आता है। अभी कॉलिन बायोटाइट्रेट चीपर फॉर्म आता है, अल्फ़ा GPC महंगा आता है, और इससे भी अच्छा एक फॉर्म आता है वो है CDP कॉलिन। अगर मैं अपनी प्री वर्कआउट लॉन्च करूँगा तो उसके अंदर आपको CDP कॉलिन देखने मिलेगा, बिकॉज उसका ब्रेक डाउन होकर यूरिडीन हो सकता है और उससे आपको बहुत ही यूफोरिक फीलिंग आएगी। बट अल्फ़ा GPC अच्छी बात है, इतने बजट में आपको मिल रहा है तो बढ़िया चीज़ है। टॉरिन 1 ग्राम मिलता है। टॉरिन आपको पता है किस में मिलता है, रेड बुल में मिलता है, मॉन्स्टर एनर्जी में मिलता है। तो टॉरिन एक एंटी एजिंग सप्लीमेंट के तौर पर काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है और बायोहैकिंग कम्युनिटी में काफ़ी फेमस है। 1 ग्राम का डोज डिसेंट है। उसके बाद टायरोसिन है। तो टायरोसिन आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, बट 400 मिलीग्राम का डोसेज मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। और ये मेरे हिसाब से कैसे हो रहा है कि मैंने साइंटिफिक स्टडीज़ को इवेल्यूएट किया है और 400 mg का डोज काफ़ी कम है।
उसके बाद आर्जिनिन है 200 मिलीग्राम, तो 200 मिलीग्राम इससे भी कम आता है। और आर्जिनिन वैसे भी काफ़ी हार्ड होता है बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करना, बिकॉज सिट्रुलिन बॉडी में आर्जिनिन के लेवल खुद आर्जिनिन से ज़्यादा एफिशिएंटली बूस्ट करता है। तो आर्जिनिन इसके अंदर क्यों है वो एक ऐसे ही नाम के लिए है, मैं बोल देता हूँ कि सिर्फ ऐड करने के लिए लिखा है यहाँ पर। और 200 मिलीग्राम का डोसेज भी काफ़ी कम है। उसके बाद है कैफ़ीन 200 मिलीग्राम, तो कैफ़ीन का डोज 200 मिलीग्राम से ज़्यादा अलाउ नहीं करता FSI पर सर्विंग। तो ज़्यादा होता तो और मज़ा आता, बट 200 से ज़्यादा हमारी पागल FSI की जो बॉडी वो अलाउ ही नहीं करती है। तो बढ़िया डोज़ है, इससे आपको फोकस मिलेगा, आपकी स्ट्रेंथ बूस्ट होगी, एंड्योरेंस बूस्ट होगा, एंड जो वर्कआउट के अंदर आपको जोन इन करना होता है वो आपको मिल जाएगा, इससे अच्छा डोज है। उसके बाद है L-थियानिन, तो L-थियानिन कैफ़ीन या फिर और कोई स्टिमुलेंट होता है, उसकी एज को थोड़ी डल करता है, तो आपको काम एनर्जी मिलती है, जो जिट्रीनेस आती है, एंजाइटी आती है, वो आपको नहीं मिलेगी। बट इसके अंदर उतने ज़्यादा स्टिमुलेंट है नहीं, एक अल्फ़ा GPC है और एक है कैफ़ीन। तो L-थियानिन से इसका जो थोड़ी सी किक मिल रही है वो थोड़ी मेलो हो जाती है, तो कुछ ज़रूरत नहीं थी। एंड लास्ट में पेपरिन 5 mg, तो ये ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट आता है, जैसे कि इंग्रेडिएंट के एब्सॉर्प्शन होने में थोड़ी हेल्प होती है। तो इसे मैं बिगिनर के लिए एक अच्छा प्री वर्कआउट बोलूँगा, बट इससे अच्छा ऑप्शन आपको चाहिए तो आप गियर एसेंशियल्स का ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन ले सकते हैं, बिकॉज वो मैंने फॉर्मुलेट किया है, उसका न्यूट्रोपिक फार्मूला काफ़ी बढ़िया है। बट इसे अगर आप लोगे तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसका फ्लेवर था वेलेंसिया ऑरेंज, मैंने ट्राई किया था वो, तो फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है, रसना ग्लूकॉन डी टाइप का फ्लेवर है, एंड काफ़ी पाउडरी प्री वर्कआउट है, मिक्सेबिलिटी वगैरह में कोई इशू नहीं आता है। तो इसे लेने से आपके पैसे वेस्ट नहीं हो जाएंगे, बट इससे आप माइंड ब्लोइंग रिजल्ट की भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। बाकी आपको क्या करना है वो आपकी चॉइस है, मैंने आपको रिव्यू दे दिया। थैंक यू सो मच।